सफर करते वक्त क्या आप इमिग्रेशन की कतार से बचकर अपना चेहरा स्कैन कराने को तरजीह देंगे? फिनलैंड में इन दिनों ऐसे ही एक मंसूबे की आजमाइश जारी है। डिजिटल ट्रैवल क्रेडेंशियल्स या डीटीसी का सिस्टम अगस्त के अवाखिर में मुतारिफ कराया गया था। मुस्तकबिल में कागजी सफरी दस्तावेजात की जगह सिर्फ आपका चेहरा और स्मार्टफोन दरकार हो सकता है। डीटीसी सिस्टम कहीं और इस्तेमाल नहीं हुआ, ये पहली मर्तबा है। इस आजमाइश के पहले मरहले में फिनिश शहरियों को यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट फ्री शेंगन जोन से बाहर लंदन, मैनचेस्टर और एडिनबरा की तरफ या वहां से सफर करने पर यह सिस्टम इस्तेमाल करने की इजाजत है। मुसाफिरों को कबल अज वक्त रजिस्टर करा के अपनी शनाख्त करानी पड़ती है। ये फ्लाइट से कम अज कम 36 घंटे कबल तक हो जाना चाहिए। एयरपोर्ट पर चेहरे के स्कैन के लिए काउंटर्स अलग हैं। अभी के लिए मुसाफिरों को पासपोर्ट स्कैन कराना पड़ता है, मगर हुकाम के साथ कोई राबता नहीं होता। मीको माइंसानन के बकौल अगर पासपोर्ट चेक मैनुअल कराएं तो फी फर्द 30 सेकंड तक लगते हैं। डीटीसी में हम 10 सेकंड में चेक कर लेते हैं, तो ये 2.5 से 3 गुना तेज है। यानी अगर 10,000 मुसाफिर हों तो आप काफी वक्त बचा पाएंगे। इस वक्त आजमाइशी प्रोजेक्ट को शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं और इसीलिए मुसाफिरों की दिलचस्पी काफी कम है। अभी तो परवाज पर एक भी मुसाफिर नहीं मिल रहा जो डीटीसी इस्तेमाल करे, लेकिन माइंसानन के मुताबिक ये कोई मसले की बात नहीं। ये देखने के लिए काफी होगा कि सिस्टम कारआमद है भी या नहीं। मुसाफिरों को अलबत्ता ये एक मुस्बत पेशरफ्त लगी। जाती मालूमात 24 घंटों में डिलीट कर दी जाएगी। माइंसानन के मुताबिक अब तक किसी ने भी डेटा प्राइवेसी का मामला नहीं उठाया है। अगर ये इमिग्रेशन के मरहले को तेज बनाएगा और बॉर्डर कंट्रोल में कम वक्त लगेगा तो लोग इससे बिलाखिर खुश जरूर होंगे। यूरोपीय यूनियन ने 2.3 मिलियन यूरो के इस मंसूबे की अक्सरियती फंडिंग की है। क्रोएशिया में भी ये सिस्टम आजमाया जाएगा। हुक्काम को तवक्को है कि इस दिहाई के इख्तिताम तक 80% मुसाफिर डीटीसी सिस्टम इस्तेमाल कर सकेंगे।